हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाए जाने वाले सेहत से भरपूर अलसी के लड्डू, जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए फिर इसे बनाना हम लोग शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम 2 कप तिल डालेंगे। आप कोई भी एक कप को घर में जो आपके कप होता है उसको आप एक नाप के लिए ले लीजिए। बस उसी से हमने 2 कप सफ़ेद तिल लिया है। इसको धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। जब रोस्ट हो जाएगा इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। उसी कढ़ाई में हम उसी कटोरी से फिर नापेंगे 2 कप अलसी लेंगे। इसे भी मीडियम आंच पे धीमे धीमे से हमें भूनना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो ये अलसी जो होती है वो चटकने सी लगती है, आवाज़ करने लगती है। अब जब ये अलसी भून जाएगी, इस अलसी को भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद ही इसे पीसना चाहिए। ये देखिए, अब हमारी अलसी भूनकर तैयार है, जिसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडी होने के लिए। इसे भी हम अलग साइड में रख देंगे। अब उसी कढ़ाई को लेंगे और उस कढ़ाई में 1 कप मखाना डालेंगे, जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हमको घी का इस्तेमाल कम से कम करना है। ये भी रोस्ट हो गया है। इसको भी अब हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, जिससे कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद उसी कढ़ाई में अब हम 1 कप मूंगफली लेंगे। इस मूंगफली को भी हम धीमी आंच में बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये जब रोस्ट हो जाएगा इसे भी एक प्लेट में अलग कर लेते हैं, जिससे कि ये भी ठंडी हो जाए। अब इस कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे, जिसमें हमने 1/4 कप किशमिश लिया है। किशमिश को धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये फूलने लगेगी, अच्छे से फूल जाएगी, तब हम किशमिश को बाहर निकाल लेंगे। एक प्लेट में इसको भी ठंडा होने के लिए अलग कर देते हैं। अब उसी घी में हम 1/2 कटोरी काजू और 1/2 कटोरी बादाम को लेंगे। दोनों को हम उसी घी में धीमी आंच में रोस्ट कर लेते हैं। जब ये भी हल्का सुनहरा सा भुन जाएगा, इसे भी हम उसी किशमिश वाली ही प्लेट में निकाल कर अलग रख देंगे, जिससे कि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए, अब हमारा काजू और बादाम भी फ्राई हो चुका है। इसे भी हम उसी किशमिश वाली प्लेट में निकाल लेते हैं, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। अब उसी घी में हम 1/4 कप चिरौंजी लेंगे। चिरौंजी को भी घी में हम हल्का सा भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भूनने से होता क्या है कि हमारी जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ज़्यादा दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं। सूखी कढ़ाई में ही हम अब 2 कप नारियल का बुरादा लेंगे, जिसको हम अच्छे से बहुत धीमी आंच में थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने से इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसमें जो नारियल में नमी होती है वो नमी ख़त्म हो जाती है। इसको भी हम अभी एक प्लेट में निकाल लेते हैं, जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब एक उसी कढ़ाई को साफ़ करके उसमें हमने 2 कप घी ले लिया है। इस घी में हम 2 कप गेहूं के आटे को डालेंगे। गेहूं का आटा अच्छे से डालने के बाद उसको भी धीमी आंच पर अच्छे से हम सेक लेते हैं। आटे को हमेशा धीमी आंच पर ही सेकना चाहिए, जिससे कि वो जलने ना पाए। जल जाएगा उसके स्वाद में बदलाव आ जाएगा। ये लीजिए, देखिए कितना बढ़िया, क्या प्यारा सा कलर आया हमारे आटे का। इसको भूनने के बाद इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और भून गया है। ये देखिए, हमारा आटा भून चुका है। इसे हम एक बड़े परात में निकाल लेते हैं, जिससे कि आटा ठंडा हो जाए। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं, जिसमें हमने जो काजू और बादाम को फ्राई किया था उसको डालकर अच्छे से एक दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा काजू बादाम का पाउडर तैयार है। इसे भी हम उसी परात में डाल देंगे। उसी जार में अब हम जिस मखाने को रोस्ट किए थे उसे भी डालकर दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम उसी परात में निकाल लेंगे। इसके बाद उसी मिक्सी के जार में हम सफ़ेद तिल को डालेंगे। जो हमने चिरौंजी और किशमिश को फ्राई किया था उसे भी हम उसी परात में ले लेंगे। जो सफ़ेद तिल है उसको भी डालेंगे और बहुत धीमा सा चलाने के बाद एकदम मामूली सा दरदरा सा पाउडर बनाकर उस पाउडर को भी हम उसी आटे वाले ही परात में निकाल लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, देखिए
हमारा तिल भी पिसकर तैयार है। अब हमारी अलसी जो है इसको भी हम डाल देंगे। इसका भी दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को भी हम अच्छे से उसी आटे वाले परात में निकाल देंगे। ये देखिए हमारा सब कुछ अच्छे से दरदरे पाउडर के फ्रेम में तैयार है। अब उसी परात में हम अपना जो नारियल का बुरादा गर्म किए थे उसको भी डाल देते हैं। अब एक अलग बर्तन में हम आधा गिलास पानी लेंगे, इसको गर्म होने देंगे। जब ये पानी हल्का गुनगुना हो जाएगा तब इसी गुनगुने पानी में हम आधा किलो के तकरीबन हम गुड़ डाल देंगे। ये लीजिए दोस्तों, देखिए गुड़ डाल दिया। गुड़ डालने के बाद इसको भी अब हम मीडियम आंच पे अच्छे से पकाएंगे। गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों आप लोग गुड़ किसी भी रूप में हमेशा खाते रहा करिए, फ़ायदा करता है। ये देखिए इसकी भी पतली सी चाशनी बन के तैयार है। गुड़ को हमें कोई बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, इसमें कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए। बस एक हल्का सा, जैसे गुलाब जामुन का चाशनी होता है बस उस तरह से बना लेना है। मूंगफली रह गई थी, मूंगफली को भी हमने दरदरा पाउडर बना के इसमें डाल लिया है। अब जितने भी पाउडर फॉर्म में है सब इसको हम एक बड़े चम्मच की सहायता से सारी चीज़ों को एक बराबर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम बीच में एक अच्छा सा गैप बनाएंगे, गड्ढा जिसको बोलते हैं कि गड्ढा बना देंगे। अब इस गड्ढे को साइड में करने के बाद इसमें हम गुड़ वाली जो चाशनी है उसको छन्नी से छान के डालेंगे। जब गर्म रहे तभी डालते हैं, और छन्नी से इसलिए छानना ज़रूरी है क्योंकि गुड़ के उसमें कुछ न कुछ कचरा ज़रूर निकल आता है। इसलिए आप जब भी गुड़ की चाशनी को डालिए ज़रूर छन्नी से छान लिया करिए। इन सबों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारा कुछ मिक्स हो जाने के बाद अब आप अपने हाथ से लड्डू बना कर देखिए। ये देखिए परफेक्ट क्या लड्डू बन रहे हैं, एकदम गोल गोल सॉफ्ट सॉफ्ट, वो भी फटाफट से बन के तैयार हो रहे हैं। दोस्तों एक बार आप बना कर देखिए, बहुत आसानी से बहुत कम समय में बहुत अच्छे से बन जाते हैं। ये देखिए फटाफट फटाफट से लड्डू तैयार हो रहे हैं। इन लड्डुओं को आप एक बार बनाकर सर्दियों में खाकर देखिए, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हमारी अलसी, सफ़ेद तिल, गुड़ सब सर्दियों के लिए दवा का काम करते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारे लड्डू अब बनकर तैयार हो रहे हैं। गुड़ में बनाने से क्या होता है कि हमारे घर में अगर कोई डायबिटिक भी है वो भी आसानी से खा सकते, उन्हें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं किया। इसमें हमने घी का इस्तेमाल भी बहुत कम किया है। ये लीजिए दोस्तों, आपके अलसी के लड्डू तैयार हैं, परफेक्ट एकदम बढ़िया वाले। अब हम आपको इसका टेक्सचर भी तोड़ के दिखाते हैं। एक लड्डू को तोड़िए और ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा लड्डू बना हुआ है। एक बार बनाकर खाइए।